साधना में दो ओम के बीच में जो स्पेस है उस पर फोकस करने को कहा, तो उसमें जैसे ही ओम को एक बार पूरा बोलते हैं तो ध्यान श्वास खींचने पर अपने आप चला जाता है, तो स्पेस को देख नहीं पाते। और आपने कुंभक लगाने की भी मना किया था, तो ये कैसे होगा? कुंभक की मनाही ऐसा नहीं कि टेक्निकली मैं नहीं चाहती हूं कि तुम कुंभक करो, पर कुंभक करने से पूर्व शरीर के शुद्धिकरण की तो जरूरत है या नहीं? जिस शरीर में पित्त अधिक है, जिस शरीर में कफ की अधिकता है, जिस शरीर में मल अधिक है, जिस शरीर में वायु ही ठीक नहीं चल रही है, ऐसे शरीर में आप कुंभक अगर करेंगे तो शरीर और रोगी हो जाएगा। कुंभक तो बहुत उत्तम है, पर कुंभक से पहले आहार व्यवहार को ठीक कौन करेगा? आहार हुआ जो बाहर से अंदर जाए वो है आहार, और जो तुम्हारे मन से बाहर जाता है वो है व्यवहार। तो आपका आहार भी ठीक हो और आपका व्यवहार भी ठीक हो। क्या डालते हैं अंदर ये भी पता हो, क्या क्या आपके मुंह से निकलता है, आपकी वाणी से कैसा निकलता है, कैसे आप व्यवहार करते हैं, ये भी तो देखना होगा। देखिए, अगर आपके क्रोध में वाणी निकलती है तो आप तो दुश्मनी बनाते रहेंगे, और फिर दुश्मन वापिस कुछ ना कुछ तो फिर देखिए वो भी करेंगे। तो जब वो कुछ करेंगे तो आप तिल मिलाएंगे। तो बैठ करके मेरे दुश्मन ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, दिमाग में ये चलेगा कि दिमाग में ओम चलेगा? फिर कितने शत्रु हैं आपके? झांको ना अपने मन में। कितनों को आप अपना शत्रु मानते हो? कितनों के लिए मन में गुस्सा है? कितनों के लिए मन में द्वेष है आपके? और कितनों के लिए राग है आपके मन में? तो राग द्वेष से भरा हुआ मन क्या खाली हो पाएगा? तो फिर तो लड़ो भिड़ो। अब लड़ो भिड़ो मन के साथ कुंभ कैसे करेंगे प्यारे? तो महात्मा इन चीजों का बड़ा अच्छे से निर्देश देते हैं, और उन निर्देशों को तो पालन देखिए करना ही पड़ता है। देयर इज नो अदर वे। प्योर डिसिप्लिन हैज टू बी ब्रॉट इन योर लाइफ। अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुंभक नहीं कर सकेंगे। तो शरीर में आहार व्यवहार का ध्यान रखते हुए फिर प्राणायाम अच्छे से आपका होने लग जाए, पौन घंटा 1 घंटा अपना शोधन अच्छे से कर सकते हो, और शरीर भी कदाचित बैलेंस्ड होए। अगर इतना आप काम कर लो तो कुंभक सिखा देंगे। और ये बात बिल्कुल तय है, जितनी जल्दी कुंभक में मन रुकेगा इतनी जल्दी और किसी चीज में नहीं रुकेगा। But the problem is you don't take your sadhana seriously. You think by just listening you will gain everything. It doesn't happen like that. अभी यहाँ आश्रम में कुछ लोग बांसुरी सीख रहे हैं, तो उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो रहा है। बांसुरियां तो ले ली हैं, फूक भी है उनके पास, पर फूक सीधी नहीं आ रही। अभी तक फूक सीधी नहीं हो रही। सारे गा तो निकल आता है, पा ही नहीं निकलता, पा निकल आता, धा ही नहीं निकल रहा। अब फ्लूट हाथ में ले लेने से क्या संगीत आ जाता है? उसके लिए भी गुरुजन ये कहते हैं कि 4 से 5 घंटा रोज अभ्यास करो फूकने का, फिर आपकी फूक सही होगी, फिर आपका बांसुरी वादन का जो प्रवेश है, संगीत सीखने का प्रवेश होता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो 2 मिनट नूडल की तरह हो, कोई चीज ऐसी नहीं। जो भी चीजें अच्छी हैं वो अभ्यास मांगती, पर धीरज ना हो, पेशेंस ना हो,
मेहनत की आदत ना हो, तो ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते। वो हर चीज में वो, एक ने बोला गुरुजी अच्छे नहीं, कोई और टीचर ढूंढते ढंग का, दूसरे टीचर के चले गए। दूसरे टीचर ने फीस ज्यादा रखी थी, बोला ये अच्छा होगा, फीस ज्यादा है इसकी। 4-6 महीने बाद फिर वो भी टीचर अच्छा नहीं लगे, फिर कोई और ढूंढते, फिर कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और। ऐसे संगीत नहीं आता। तो कुंभक से निश्चित रूप से ये पॉज पकड़ना आसान होगा, क्योंकि ना सांस लेना है ना छोड़ना है। अब तो रुक गया, अब सांस रुकी है और आपके शरीर में आपके जो मनोवाही स्रोत हैं, जो आपके प्राणवाही स्रोत हैं, वो सब शुद्ध हों, वो सब शुद्ध हों। आसनों से शुद्ध होते हैं, मल रहित होता है ना शरीर। आसन और प्राणायाम और उसके बाद कुंभक, निश्चित रूप से कुंभक बहुत मदद करेगा। एक सिस्टम के साथ जब आप चलते हैं ना, तो फिर उपलब्धि भी सही हो जाती। तो ओम के अभ्यास में ओम की ध्वनि पर दृष्टि रहे। अब अगर मन आपका टिक गया, अगर आपका मन रुक गया, तो सच तो ये है, श्वास लेने पर ध्यान आपको परेशान क्यों करेगा? पर कुछ तो चक्कर है ना कि सांस लेने में भी परेशानी हो रही, कि अच्छा अब सांस लेना है, ध्यान यहाँ ले जाऊं, अच्छा अब ओम बोलना है, अच्छा अब 2 ओम के बीच में रुकना है। इसी में परेशानी काहे को हो रही है? तो फिर एक स्टेप और नीचे आ जाओ, थोड़ा और पीछे चले जाओ, जहां हम सिर्फ ओम कहते हैं करो, तो वही करिए। फिर जैसे पहले एबीसी सीखोगे, फिर 2 शब्द जोड़ोगे, पहले ABCD याद करो, फिर TO, टू, GO, गो, फिर ये 2 शब्द जोड़ो, 2 अल्फाबेट जोड़ो और शब्द बनाओ, है ना। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, फिर खाली ओम की ध्वनि करिए। एक कमरा ऐसा बनाओ ना अपने घर में, जो खाली रखो पूरा, इसमें कोई सामान ना रखो, बस अपना एक छोटा सा आसन बिछाया, उस पर बैठ गए, ताकि तुम्हारी आवाज गूंजे, और फिर वहां बैठ के करो ओम की साधना। Keep that room absolutely vacant and empty. Don't keep anything in this particular meditation room for this particular sadhana. When you will chant Om in a loud and clear voice, that will reverberate. And then that will make it more easier, because you will be listening to your own sound, and many times fold, it will get multiplied. If it is a high ceiling room, much better. If it has some kind of a dome, beautiful. The dome will give you much better feedback, many times. Listening to that, listening to that. तो पहले ये कर लीजिए, और फिर उसके बाद ये जो दूसरी साधना आती है। अब ये फिर बात आती है कि अरणी की बात क्या है, तो अरणी क्या है, तो इसका सिंबलिज्म ऐसे समझिए। अरणी क्या है? तुम्हारा अहंकार अरणी है। अब अहंकार शरीर के हाथ पैर की तरह तो है नहीं कि तुम्हें दिख जाए। अब देखो सूक्ष्म है या नहीं? शरीर में, शरीर से सूक्ष्म है इंद्रियां, और इंद्रियों से भी सूक्ष्म है मन, और मन में अहंकार। यहां अहंकार का अर्थ क्या है? मैं हूं, आई एम। This I is also an illusionary one, or this is the unreal I, the unreal self. So what is the Arani? This I am, this ego is the Arani. Now in Arani there are these 2 pieces of wood. One is below, one is above. And in between we keep that churning stick. So this ego is the upper wood, and your intellect, buddhi,
ये है उसकी मधानी, और रस्सी क्या है? ओम। तो अब आपने जैसे वो बाहर ऐसे ऐसे रस्सी खींची, ऐसे ऐसे रस्सी चलाई, और ये मधानी मथ रही है, मथ रही है, मथ रही है, ऐसे ही ओम 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 की ध्वनि चलती है और मथा जा रहा है। और इसके मथे जाने से आत्मा का ज्ञान रूप अग्नि प्रकट होगी। आत्मा ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होगी। और ये ज्ञान रूपी अग्नि क्या है? ये ज्ञान रूपी अग्नि अर्थात ब्रह्मकार वृत्ति, ब्रह्मकार वृत्ति। और यही ब्रह्माकार वृत्ति तो चाहिए थी ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म निश्चय के लिए, यही तो चाहिए थी। और क्या चाहिए था? अनात्माकार वृत्ति हटानी थी, ब्रह्माकार वृत्ति लानी थी। अच्छा, इसमें एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम थोड़ा समझने के लिए। अरणी में एक लकड़ी नीचे, एक ऊपर, बीच में मधानी, और फिर उसे मथा जाता है। मथना क्या है? ओम का बोलना हुआ। अच्छा, आपने कभी देखा हो जब कोई बक्सर लड़ते हैं, मुक्काबाजी करते हैं, तो वो मुक्का मार रहे हैं, हाँ? और एक ने मारा जोर से, एक गिर गया नीचे, दूसरा खड़ा है, और एक वहां रेफरी है जो गिनती गिन रहा है। गिनती किसके लिए गिन रहा है? वो जो गिरा हुआ है ना, उसके लिए कि ये उठेगा कि नहीं उठेगा। तो वो 1 से 10 गिनता है, तो 10 तक नहीं गिना तो नीचे गिरे वाला आउट, और जो खड़ा है वो जीत गया। तो आपकी ये जो ईगो है ना, ये है वो जिसको नीचे गिराना है। और आपके बुद्धि रूपी बक्सर को जीताना है, बुद्धि को प्रज्ञावान बनाना है ना। तो बुद्धि रूपी बक्सर को जीताना है, तो गिनती का क्या है? ओम की गिनती है। तो ईगो मारी, बुद्धि जिताई, तो जो हार गया वो आउट हो गया, जो जीत गया उसे मेडल मिलता है। ऐसे ही इस ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें तो अहंकार गया और बुद्धि जीती। कौन सी बुद्धि? विवेकवती बुद्धि जीती। तो इनाम क्या मिला? आत्मसिद्धि। ये इनाम हो गया, ब्रह्म सिद्धि, ये इनाम हो गया। अहंकार है नहीं कुछ, पर माना हुआ है। देह इंद्रिया मन बुद्धि मैं हूं, ये माना हुआ है। और जो मानी हुई वस्तु है वो एक कल्पना है। और इसी कल्पना से जो मैं बनाई है, उस मैं रूपी कल्पित मैंने दिस इमेजिनेटिव मैं हैज टू बी पुट डाउन and the intellect has to be illuminated, and that will happen with the help of taking the Om. Meaning all other things about the world should leave the mind. What is left is just Om. And then this will ignite that fire, that will ignite that light in which what I am gets revealed. ब्रह्माकार वृत्ति। मन का चुप हो जाना, मन का शांत हो जाना, मन का निर्विचार हो जाना, ये बड़ा कीमती है। लेकिन सिर्फ मन का निर्विचार हो जाना काफी नहीं होता है, बुद्धि का मंथन भी बहुत जरूरी है। अब योग मार्ग में जो ध्यान करते हैं वो कई कई घंटे बैठ लेते हैं, हिलते नहीं हैं। कई कई घंटे वो बैठ सकते हैं, मन भी रुक जाता है बहुत अच्छे से, लेकिन इससे आत्मज्ञान नहीं होता। अच्छा, मैं हूं देह इंद्रिय मन बुद्धि से अलग, एक समय पा करके तो फिर भी पता लग जाएगा, लेकिन ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये बोध उसमें कभी नहीं होगा।
क्यों? उसके लिए महावाक्य का ज्ञान चाहिए था और महावाक्य सुनाने वाला और समझाने वाला गुरु चाहिए था। तो जो वेदांत ज्ञान नहीं है, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं है, जो महावाक्य का श्रवण नहीं है, तो मैं अलग हूं और परमात्मा कोई अलग है, बस ये एक भेद बना ही रहता। ये बड़ा भेद है। ये भक्ति मार्ग में वो कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करिए, अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो मुक्ति देंगे भक्ति मार्ग में। पर याद रहे, जो मुक्ति भगवान ने प्रसन्न होके दी है वो कभी नाराज हो गए तो वापस ले लेंगे। एक बार ऐसा कहते हैं, शंकर और पार्वती जी दोनों आकाश मार्ग से जा रहे थे और नीचे धरती में सनक सनंदन, ये जो चारों भाई हैं, ये बैठे हुए थे। तो शंकर जी कहते, पार्वती चलो संतों के पास चलते हैं, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, इनका दर्शन करते हैं, चलो। पार्वती सोचती हैं, बताओ हम पार्वती हैं, तुम शंकर हो, हम क्यों जाएं इनका दर्शन करने? पर वो कह ना पाई, गई साथ में। अब ये तो चारों महात्मा ध्यानस्थ हैं, आत्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, है ना, बस नित्य नित्य जिसकी समाधि है ऐसी अवस्था वाले हैं। तो शंकर जी थोड़ी देर खड़े रहे, उनको देखते रहे। अब देखो दो बातें हैं, एक तो वो भक्त हैं जो शंकर जी की पुकारते हैं, शंकर जी आ जाओ, शंकर जी दर्शन दे दो, और यहाँ शंकर जी संतों के दर्शन कर रहे हैं। क्यों? ये संत तत्ववेता हैं, ये संत ब्रह्मवेता है, तो शंकर भी आके खड़े उनका दर्शन कर रहे। पार्वती को गुस्सा आ गया, कहती हद हो गई, आप आए हैं, मैं आई हूं, ये उठ के खड़े होके स्वागत भी नहीं करते। ये तो ऊंट जैसे हैं, क्या ऊंट ही बन जाओ, श्राप दिया पार्वती ने। कहानी कहती है कि उनके चारों के शरीर ऊंट के हो गए।